हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी 8वीं क्लास की गणित की वर्कशीट संख्या 10 करने वाले हैं, जो कि 29 अक्टूबर के लिए है। यहाँ सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे या अपने कक्षाध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम पढ़ेंगे एक चर वाले रेखीय समीकरण। एक रोचक पहेली। मुक्ता मैडम ने कंचों की थैली में से एक मुट्ठी कंचे निकालकर दूसरी थैली में डाल दिए और उस थैली की गांठ मारकर बच्चों को कहा कि इस थैली की गांठ को बिना खोले, बिना गिने, इस थैली को बिना फाड़े क्या सभी बच्चे इस थैली में कंचों की संख्या बता सकते हैं? फातिमा का उत्तर। फातिमा ने जानते हो क्या किया? उसने पहली थैली में से एक कंचा निकालकर उसको तराजू पर तोला और इसका वजन 15 ग्राम निकला। ठीक है, एक कंचा निकाला थैली में से, जो पहली थैली थी, उसको तोला तो 15 ग्राम निकला। अब फातिमा ने दूसरी थैली को तराजू पर रखकर तोला और उसका वजन 330 ग्राम निकला। फातिमा खुश हो गई और बोली, मैडम मैं बताऊं कंचों की संख्या। सभी बच्चे हैरान रह गए जब मैडम ने फातिमा का उत्तर सही बताया और फिर फातिमा ने सभी बच्चों को समझाया कि फातिमा ने देखिए क्या समझाया बच्चों को। देखिए कैसे हम निकालेंगे इसका उत्तर, वो हम समझते हैं अभी। देखिए फातिमा ने क्या किया। फातिमा ने माना कंचों की संख्या कितनी है, के। कंचों की संख्या कितनी मान ली, के। अब एक कंचे का जो वजन था वो 15 ग्राम था। अगर 3 कंचे होंगे तो 45 ग्राम होना चाहिए, गुणा करके पता चल जाएगा हमको। अगर 2 कंचे होंगे तो 30 ग्राम हो जाएगा। हम कंचों की संख्या के है तो दूसरी थैली के सभी कंचों का वजन कितना होना चाहिए, 15 के, क्योंकि एक कंचे का वजन है 15 ग्राम। ठीक है, तो 15 के से गुणा कर दी, 15 के आ गया। जबकि कंचे कितने थे, 330 ग्राम था। कुल कंचों का वजन कितना था थैली का, 330 ग्राम। तो जो हमने निकाला 15 के और जो थैली का वजन है वो बराबर होना चाहिए। ठीक है, 15 के बराबर 330 ग्राम। फिर क्या किया गया, दोनों तरफ बराबर काम कर दिया, 15 से भाग कर दिया। 15 के को भी 15 से भाग और 330 को भी 15 से भाग कर दिया। 15 से 15 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, के रह जाएगा। और 15 से जब 330 को काटेंगे तो आएगा 22। तो कंचों की संख्या कितनी आ गई, इस तरह से 22 आ गई बेटा। ठीक है, इस तरह से आपको मुक्ता ने सबको समझा दिया। अब देखते हैं दूसरा एग्जाम निष्कर्ष क्या कहता है जी। कहता है हमने देखा कि तराजू समता का प्रतीक है। समता इनके बराबर का प्रतीक है, समानता का प्रतीक है। और समीकरण को बराबर करने के लिए हम दोनों पक्षों में एक समान राशि जोड़ते हैं। अगर दो राशि समान बराबर हैं तो दोनों पक्षों में एक समान राशि जोड़ेंगे, या घटाते हैं, या गुणा करते हैं, या भाग करते हैं, ताकि दोनों पक्ष आपस में सदैव बराबर रहें। अगर दोनों पक्ष बराबर हैं, उनमें सेम चीज़ जोड़ करें, या तो जोड़ दें, या घटा दें, या गुणा कर दें, या भाग कर दें, तो तब भी क्या रहते हैं, बराबर। उदाहरण देखिए, रवि के पास मीना से 5 अधिक पेंसिलें हैं। मीना पे जितनी हैं रवि के पास उससे 5 ज़्यादा हैं। यदि दोनों की कुल पेंसिल कितनी है जी, 19 हैं, तो रवि और मीना के पास कुल कितनी पेंसिल हैं। रवि के पास कितनी है और मीना के पास कितनी है। माना मीना के पास पेंसिल P, रवि के पास कितनी है, मीना से 5 ज़्यादा हैं, तो रवि के पास होंगे P+5। अब कुल पेंसिल कितनी है, कुल पेंसिल उसने हमें दे रखी है 19। तो जो रवि वाली पेंसिल है और जो मीना वाली पेंसिल है, दोनों क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। कुल पेंसिलों की संख्या 19 है, अर्थात समीकरण क्या बनी, P और P+5 बराबर कितना, 19। अब P और P कितना हो जाएगा आपका, दोनों पक्षों में 5 पहले इन्होंने घटा दिया, 5 ये तो थी, 5 क्या कर दिया, घटा दिया, 19 में से 5 घटा दिया। P और P कितना हो गया, 2P, और 19 में से 5 गए तो 14। दोनों में से 2 क्या कर देंगे, भाग कर देंगे 2 से, 2P/2 और 14/2। 2 से 2 कट जाएगा, P आ गया, 14/2 का मतलब 7 आ गया। यानी कि पेंसिल की संख्या कितनी आ गई, मीना के पास P बराबर आ गया 7, और रवि के पास P+5 थी, यानी कि 7+5 कितनी आ गई, 12 हो गई। ठीक है, तो हम बराबर करने के लिए तो सेम चीज़ जोड़ देते हैं, घटा देते हैं, ठीक है, या गुणा कर देते हैं। अब देखिए आगे क्या कहता है वो। आगे क्वेश्चन ये कहता है कि हमने देखा कि एक पक्ष या बायां पक्ष को चरों के रूप में बदलने और दूसरे पक्ष या दाएं पक्ष को संख्या के रूप में बदलने पर हम बाएं पक्ष में जो संख्या जमा कर की होती है उसी संख्या को दाएं पक्ष में भी ले जाकर घटाते हैं। जो एक तरफ जमा हुई भी होती है दूसरे पक्ष में क्या करते हैं, घटाते हैं। या हम बाएं पक्ष में जो संख्या घटा की होती है उसी संख्या को दाएं तरफ ले जाकर क्या करते हैं, जमा करते हैं। या बाएं पक्ष में जो संख्या गुणा की होती है हम दाएं तरफ ले जाकर उसको क्या करते हैं, भाग करते हैं। या बाएं पक्ष में जो संख्या भाग की होती है उस संख्या को दाएं तरफ ले जाकर क्या करते हैं, गुणा करते हैं।
क्योंकि जमा और घटा एवं गुणा एवं और भाग एक दूसरे के पूरक हैं। वो ये कहना चाहता है इसके अंदर, अगर हम बराबर के दूसरी तरफ ले जाते हैं तो निशान चेंज हो जाते हैं। जो जमा वाली चीज़ है वो घटा हो जाती है, घटा वाली चीज़ है वो जमा हो जाती है। ठीक है, गुणा वाली चीज़ भाग हो जाती है और भाग वाली गुणा। तो कहता है चलिए कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। y-7 बराबर आपको 27 दे रखा है, हमें y का मान निकालना है। तो 27 उधर ले आएंगे, 27 माइनस का है तो इधर आए काय का हो जाएगा, वो 7 माइनस का है तो इधर आए काय का हो गया, प्लस का हो गया। तो 27 + 7 कितना हो गया बेटा, 27 + 7 हो गया आपका 34। तो y का मान आ गया आपके पास 34। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। l बराबर कितना होगा, ये 2/7 है। अब ये 7/2 को उधर लेके आएंगे तो उल्टा हो जाता है, जो भाग वाली चीज़ है वो गुणा में हो जाएगी और जो गुणा वाली चीज़ 7 जो है वो भाग में हो जाएगी। ठीक है, क्या होगा इससे, 2 दूनी कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा और 7 सत्ते कितना हो जाएगा आपका 7 सत्ते 49 हो जाएगा। तो l बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 2 दूनी 4 और 7 सत्ते 49। ठीक है बेटा, चलिए दोबारा से कर देते हैं हम इस क्वेश्चन को, थोड़ा वो हो जाएगा हमारा। देखिए बेटा l बराबर आपका हो जाएगा 2/7 है ही। अब इसको 7/2 को उधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, 2/7 उल्टा हो जाएगा, जो भाग वाली चीज़ है गुणा, गुणा वाली चीज़ भाग। तो इसकी गुणा कर दीजिए। अब 2 दूनी कितना हो गया आपका 4, यहीं लिख देते हैं, और 7 सत्ते कितना हो गया आपका 49। ठीक है बेटा, इस तरह से आपका एक क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं इसका तीसरा भाग क्या कहता है। तीसरे भाग के लिए बेटा ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को, मैं यहाँ से कर रहा हूँ। पहले तो हमें इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 लगा लेंगे, तो इनका एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम आएगा बेटा 7, कितना आएगा 7 आएगा। 1 से भाग करा 7, 7 में कितना हो गया आपका 63। इसकी इधर गुणा कर देंगे, 7 नेम 63u प्लस इसकी इधर गुणा 1 दूनी 2u। ठीक है, बराबर में कितना है आपका 4। 63 और 2 कितना हो गया आपके पास 65। ये हो गया 65u और 7 की इधर गुणा कर दें, 7 चौक कितना हो गया बेटा, 7 चौक हो गया 28। तो u बराबर कितना होगा, u बराबर हो गया आपका 28/65। ठीक है, इस तरह से आपकी वर्कशीट क्या होगी बेटा, पूरी होगी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे